वेलकम टू संजना मोटिवेशनल चैनल। हेलो गाइस, दिस इज संजना हियर। आज हम बात करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन, क्या, जो, सो, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रथम बोलने वाला, द्वितीय सुनने वाला तथा तीसरा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो इस बात का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वह इत्यादि। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप बाजार जा रहे हैं। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, जो इस प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखते हैं उत्तम पुरुष। वह सर्वनाम जो हमें बोलने वाला का बोध कराता हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ, हम एक अच्छे चिकित्सक हैं आदि। अब देखते हैं मध्यम पुरुष। वह सर्वनाम जो हमें सुनने वाला का बोध कराता हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम एक अच्छे शिक्षक हो, तुम्हारा घर सुंदर है। अन्य पुरुष। वह सर्वनाम जिससे किसी बोलने और सुनने वाले का बोध न होकर किसी अन्य का बोध होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि बोलने और सुनने वाले किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हो, जैसे वह, यह, कौन, क्या आदि। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से स्वयं, खुद या निजी होने का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन स्वयं स्कूल जा रहा है, यह मेरा घर है। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के निश्चय होने का बोध हो, अर्थात जो सर्वनाम हमें अपने होने का निश्चित रूप से बोध कराता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह राम है, यह मोहन की दुकान है। अब देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के अनिश्चित होने का बोध हो, अर्थात जो सर्वनाम हमें अपने होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं देता है उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, वहाँ कुछ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न होने का बोध हो, अर्थात जो सर्वनाम प्रश्न करता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन हंस रहा है, मेज पर क्या रखा है आदि। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करता है वो फल पाता है, जैसा बाप वैसा बेटा आदि। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।